देखिए, मैं बहन जी आपको एक बात बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ। हमारे सम्मानी आदरणीय का जो सोच है, हिंदुस्तान की जनता और मध्य प्रदेश की जनता यहाँ खरीद फरोख्त नहीं होती है। यहाँ के लोग बड़े सम्मानीय हैं। वो अपना सम्मान, अभी इन्होंने कहा लाडली लक्ष्मी योजना जब लॉन्च की गई थी, तब भी हमारे सामने वाले मित्रों ने ऐसी टिप्पणी टिप्पणी की थी। और आज देखिए कि वो महिला सशक्तिकरण में हमारा जो लिंगानुपात है उसमें महिलाओं की, बिटियाओं की संख्या कितनी हुई है जरा सर, आप कह रहे थे कि अब मेरी बात जी, अच्छा ठीक है जी। कितना सुधार हुआ है लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद। हमारे भीमराव अंबेडकर डॉक्टर साहब की मंशा है कि हर वर्ग को संविधान में अधिकार है। महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए क्या? मेरे मित्र अगर सामने वाले चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो उसको बोलें, हमारी महिला बिकेगी नहीं। उनको सशक्त करने के लिए उनके घर में उनके अब सुनिए, 18 साल, मैं आपको यह बात उसका जवाब दे रहा हूँ। अभी 18 साल को वो भी जवाब दूंगा, शांति से हम सुनेंगे कि उनको सशक्त करने के पहले लाडली लक्ष्मी योजना लागू की, आज 47 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है। सर, लेकिन वो तो घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं ना कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, विधायकों को खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। अब मुझे जवाब तो देने देंगे। जी जी जी। तो क्या लाडली लक्ष्मी योजना और लाडली बहना, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 500 रुपए का सिलेंडर राजस्थान में किया, क्या वो घूसखोरी है? क्या है? राजस्थान भी वहां जनता है, उसकी सब्सिडी कौन देगा? क्या रेट कम हो गई है? वो भी हमारे तमाम टैक्सों से जो पैसा होगा सब्सिडी सरकार देगी, राजस्थान की, गुजरात में देगी। उन जगहों पे जो योजना लागू की है, क्या वो वहां की जनता को घूसखोरी दे रहे हैं क्या? ये स्पष्ट करें। नंबर एक, मैं बिल्कुल अभी बोलूंगा, मैं आप भी बोलेंगे। दूसरा, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हमारी योजना है हर वर्ग को सशक्तिकरण का। उन्होंने कहा 18 साल में क्या किया, मैं बिल्कुल उसका जवाब उनको बताना चाहता हूँ। यहाँ सारे ईमानदारी से लोग बैठे हुए हैं और अभी ये टेलीविज़न चल रहा है। शायद 2002 और 3 में टेलीविज़न कब बंद हो जाएगा ये भरोसा नहीं था, कब ये लाइट चली जाएगी, कब डिब्बी में लोग पढ़ते थे, अंधेरा होता था। आप बात तो सुन लीजिए जी जी। 2002 और 3 से 18 साल में क्या बदला है वो आप समझ लीजिएगा। आज मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आप दिल्ली या पहले कितनी देर में पहुंचते थे? आप इंदौर कितनी देर में पहुंचते थे बाई रोड? भोपाल कितनी देर में पहुंचते थे? आज देखिए कितनी देर में पहुंच रहे हैं आप। रोडों की स्थिति क्या हुई है? ये रोडों में स्थिति क्या हुई है रोडों की? ये आपके सामने है। आपके सामने आपके कानून व्यवस्था की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। आज मध्य प्रदेश में लोग ये कहते थे कर्मचारियों से, भाई हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। हम कर्मचारियों के सम्मान के लिए आज देखिए लिए युवाओं को रोजगार के लिए मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर निकले हैं। ये ग्वालियर बदल रहा है, ये मध्य प्रदेश बदल रहा है, ये देश बदल रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ये आदरणीय का सोच है। अब सोच सर, लेकिन वो उन्हें मालूम है। लोग ये कहते थे जब तक रहेंगे दिग्गी तब तक डिब्बी जलेगी। सर, लेकिन हमने वो भी देखा कि जब चंबल के जरिए ही, ग्वालियर चंबल के नेताओं के जरिए ही सत्ता बदल दिया गया, भले अब ग्वालियर बदल रहा है, उसके ऊपर लाखन जी पूछ रहे थे कि विधायक बिक गए और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ। हमेशा इस तरह के आरोप लगते रहे, तो ऐसी क्या दिक्कत हो रही थी कांग्रेस में? क्या आप बीजेपी आए, फिर उसके बाद बीजेपी से आपने चुनाव लड़ा? IBC 24 का आज ये मंच है, अभी इस वक्त आपको लाखों दर्शक सुन रहे, तो बता दीजिए क्या दिक्कत थी वहां पर और क्या वो दिक्कत दूर हो गई है बीजेपी के साथ? ये बात आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम जनता के सेवक हैं। जनता ने हमें चुना था। किसके लिए चुना था? जनसेवा के लिए। जनसेवा के लिए। आज देखिए कि ग्वालियर का हॉस्पिटल अच्छा हो, तो मैं जिस जगह से विधायक हूं उस विधानसभा में आज आप जाइए, मैं ये नहीं कह रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप 10 साल के आंकड़े निकालिएगा,
और 2003 के आंकड़े निकालिएगा कि 2002 और 3 में उस सिविल हॉस्पिटल ग्वालियर में कितने मरीज दिखाने जाते थे। 2003 और 2 या 2-3 में वहाँ पे ज़्यादा 25 मरीज जाते थे। आज उस सिविल हॉस्पिटल में 1000 मरीज जा रहे हैं। आज वो पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल, सर तो क्या कांग्रेस में रहते तो क्या ये सब चीजें नहीं हो पाती? बात अब प्लीज आप सुन लीजिए। अब आज 1000 वो उस पटेल हायर सेकेंडरी स्कूल में जब टीन शेड में बच्चे एडमिशन नहीं लेते थे, आज देखिए पटेल स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कतार लगी है। सरकारी स्कूल है। तो ये परिवर्तन के लिए ही हमें जनता ने चुना था और उसी परिवर्तन के लिए ये सामने वाले मित्र मेरे बैठे हुए हैं सामने, उनकी मजबूरी है। मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मजबूरी है कि वो नहीं बोल पाएंगे। उस समय ये हालात थी कि ग्वालियर और चंबल अंचल को विकास के नाम पे 1 रुपया नहीं मिलता था। सारा का सारा पैसा छिंदवाड़ा में ट्रांसफर किया जा रहा था। सर क्या जिसका मजबूरी विरोध करने का साहस हमने किया हमेशा, और हम जिन वायदों को लेकर के चुने, जिस ग्वालियर चंबल संभाग ने सरकार बनाने में बड़ी अहम भूमिका निभाई, जब लगा हमारी बात नहीं सुनी जा रही तो हमने दल बदल नहीं किया। हम कोई दल बदल करके विधायक, हमने अपने आप को कुर्बानी की कि हमने सत्ता के इस मंत्री पद छोड़ा और मंत्री के साथ साथ विधायकी छोड़ करके चुनाव लड़ाए। हमको जनता ने चुनाव जिताया है, हम ऐसे नहीं गए हैं। हमको जनता ने द्वारा उन्होंने कहा कि आप ठीक चुनाव पे लड़े हो, आपका मुद्दा सही था और जनता ने हमको चुना है। ठीक है लाखन जी, देखिए यही बार बार आरोप लगते आए हैं कि छिंदवाड़ा में जैसे ये बोल रहे हैं पूरे पैसे ट्रांसफर हो रहे, तो ये भी बात कह रहे हैं कि कुछ मजबूरी है कि आप बोल नहीं पाएंगे। तो लेकिन मुझे लगता है कि जनसंवाद में आपको सुन रहे हैं, जो भी मजबूरी है उससे आज पर्दा भी उठ जाएगा। कुछ मजबूरी थी क्या? मेरी मजबूरी है। कांग्रेस की मजबूरी थी कि पैसा ग्वालियर चंबल में नहीं आता था, 1 रुपया नहीं दिया जो अपेक्षित था ग्वालियर चंबल। मुझे नहीं लगता है प्रद्युम्न भाई, मैं तो बड़ा आश्चर्य करता हूं जब मैं इनकी बातें सुनता हूं। दिग्विजय सिंह के शासनकाल की आप बातें कर रहे थे, यार तुम इतने मत बदलो, इतने काहे को बदल गए? ठीक है, फायदा लेते रहो, सरकार में बने रहो, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले की इतनी बुराई तो मत करो। ये तो चलता रहता है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, लेकिन आदमी के कुछ उसूल और सिद्धांत होना चाहिए। प्रद्युम्न भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे आपने कहा कि सारा पैसा छिंदवाड़ा जाता था, महाराज के, देखो मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, महाराज सिंधिया जी का जो कांग्रेस में जो कद था,